गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस हम लोग करने चल रहे हैं, क्योंकि करंट चैप्टर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। एज से रिलेटेड है पहली बात तो इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे तो एज से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे विदाउट कन्फ्यूज़न। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11, उसको रीड करें। मैं केवल एक्सप्लेन करता जाता हूँ और आपको क्लियर होता जाएगा। मैं पहले ही बता दूं आपको कि क्वेश्चन को पूरी तरह से जब रीड करेंगे तो वहाँ पर 3 पर्सन की बातें हो रही हैं, इसलिए मैंने उनको पहले यहाँ लिख करके समझा दिया है। पूरे क्वेश्चन को रीड करने के बाद अच्छे से, उसमें एक लड़का है बैचुंग्स, जिसका नाम बैचुंग है। हमारे यहाँ तो जनरली नाम कुछ और होते हैं, ये विदेशी नाम लगते हैं। बैचुंग कोई पर्सन है, कोई लड़का है। उसके फादर की चर्चा हुई है, लिखा हुआ है बैचुंग्स फादर एंड बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ये देखिए, मैंने शॉर्ट में इनका सिंबल बना लिया है ताकि मैं बार बार इतना बड़ा ना लिखूं। बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बैचुंग्स को मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, बैचुंग्स के फादर को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और बैचुंग्स ग्रैंडफादर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ताकि हम लोगों को शॉर्ट में लिखने में दिक्कत ना हो और ये चीज़ हम आसानी से समझ लें। तो बी अगर लिख रहे हैं तो बैचुंग्स हो गए, एफ लिख रहे हैं तो बैचुंग्स फादर, जी लिख रहे हैं तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर, ताकि कैलकुलेशन यहाँ पर मतलब लिखने में थोड़ा सहूलियत मिल जाए, बस और कुछ भी नहीं। तो ये 3 चीज़ें हमें समझनी हैं। और अब आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में, बैचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर दैन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। यहीं पर एक लाइन, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम आगे और नहीं जाएंगे, वही इतना समझाएंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया एफ, एफ मतलब समझते हैं आप, बैचुंग्स फादर। बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर दैन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, इसका पहले मतलब समझिएगा, तब हम आपसे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने यंगर दैन का मतलब हो गया कि ज़्यादा जवान, मतलब छोटे। एज के रिलेशन में यंगर का मतलब हो जाएगा छोटा होना। तो जाहिर सी बात है, ग्रैंडफादर बड़े होते हैं और फादर छोटे होते हैं। तो कितना, 26 ईयर्स, यानी दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर बता दिया गया है, कितना है 26। यानी जो हमारे फादर हैं, या हमारे का मतलब बैचुंग्स के, वो 26 ईयर छोटे हैं, और जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर ग्रेटर हैं। देखिए, जब दो लोगों को हम इक्वल करके लिखते हैं, इक्वेशन बनाना है, तो वो बैलेंस करके लिखना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। अब जैसे मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो कि 17 और ये देखिए 17 एंड 10 ये आपस में इक्वल नहीं है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इनको बैलेंस करके लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? ये बड़ा है, छोटा। अच्छा, एक चीज़ और, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 7। दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको इक्वल करने का 2 तरीका है। इक्वल मतलब बैलेंस करने का। तो बैलेंस का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। देखिए, छोटी सी बात समझिएगा ताकि ये जीवन भर आपको काम दे। जो क्वांटिटी ग्रेटर है और जो क्वांटिटी लेस है, वो कितना ग्रेटर है कितना लेस है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। 7 का डिफरेंस है। ये 7 ग्रेटर है और ये 7 लेस है। तो बैलेंस करने का 2 तरीका हुआ। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका तो ये है कि जो ग्रेटर है वो जितना ग्रेटर है उसको लेस कर दो। यानी अगर 17 से मैं कहूँ कि 7 को माइनस कर दूंगा तो ये 10 के इक्वल आ गया। बैलेंस, ये देखिए इक्वल का साइन लगने का मतलब आपने बैलेंस किया। अच्छा, ये पहला तरीका था कि ग्रेटर क्वांटिटी में हमने उस डिफरेंस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। डिफरेंस पता ये 7 है। दूसरा तरीका ये था, ये है कि हम 17 में कोई वर्क नहीं करेंगे, हम 10 में, जो कि हमारी स्मॉलर क्वांटिटी है, तो जो स्मॉलर है उसमें उस डिफरेंस को क्या कर दो? ऐड कर दो। जाहिर सी बात है, छोटे को ग्रेटर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि बड़ी वाली क्वांटिटी, बड़ा छोटा क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ क्लियर है कि फादर छोटे हैं, ग्रैंडफादर बड़े हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में आप डिफरेंस को माइनस कर दोगे तो भी बैलेंस बन जाएगा, पहला तरीका। या स्मॉलर क्वांटिटी में डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। एक मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बैलेंसिंग करना हमें सीखना होगा, और वो तभी सीख पाएंगे जब दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जैसे यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन है, तो डिफरेंस आ गया।
अब डिफरेंस पता है तो या तो आप ग्रेटर क्वांटिटी में माइनस कर दो तो बैलेंस हो जाएगा, या स्मॉलर क्वांटिटी में उस डिफरेंस को ऐड कर दो। जो सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है, ऐड करने वाली बात है किसको, डिफरेंस को। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब इसको हम लीनियर फॉर्म में यानी इक्वेशन फॉर्म में लिख पाएंगे। ये इक्वेशन ही जब इक्वल का साइन लग जाता है तो वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो मैं इसको अब रफ करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर बात क्या आ गई, एक हैं फादर और एक हैं ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। ये मैं नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है। यानी फादर 26 ईयर छोटे हैं, ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़े हैं। तो अब अगर इसको बैलेंस करके लिखना हो हमें इक्वल के साइन के साथ, तो क्या करेंगे, जो ग्रेटर है उसमें से माइनस करके लिख सकते हो, या जो स्मॉलर है उसमें से ऐड करके लिख सकते हो। तो आइए देखिए दोनों तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका, हमने क्या किया, फादर जो कि स्मॉलर है तो उसमें हमने डिफरेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ये ग्रैंड के इक्वल हो जाएंगे, ग्रैंड फादर के इक्वल। दूसरा तरीका ये भी है कि आप फादर में ना कर करके ग्रैंडफादर जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से आपने डिफरेंस को माइनस कर दिया तो भी इक्वल आ गया। और बताएं दोनों देखने में क्यों अलग हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये समझने वाली बात है। अब ये फादर और ग्रैंडफादर के बीच का रिलेशन दिया गया था फर्स्ट सेंटेंस में। तो यानी फादर और ग्रैंडफादर के बीच का एक रिलेशन दे दिया गया है। तो अब हम इसमें से किसी एक को लेकर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम पहले को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस लैंग्वेज है और ये जो मैंने लिख करके आपको दिखाया ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। इसी को तो कहते हैं इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से अब मैं पहले वाले फॉर्म को यूज़ कर ले रहा हूँ, आप चाहें तो सेकंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि देयरफॉर जो हमारे फादर जी हैं उसमें हमने 26 को ऐड कर लिया तो हमें ग्रैंडफादर की, ये सब एज है, एफ मीन्स क्या, एज ऑफ फादर, जी मीन्स क्या, एज ऑफ ग्रैंडफादर, ये समझिएगा किसके, बैचुंग्स की। तो अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हो गई, ना इनकी एज पता है ना उनकी एज पता है। तो इसलिए यहाँ पर वी आर फ्री, हम फ्री हैं किसी भी वैल्यू को पहले सपोज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, f को अगर सपोज करोगे तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए 26 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप g को सपोज करेंगे तो मतलब कोई भी सपोज कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ देखिए, हम फादर की एज को सपोज कर लेते हैं। लेट एज ऑफ f इज इक्वल टू, इन वेरिएबल फॉर्म x लिख दिया। तो अब अगर f की वैल्यू, यानी ये वैल्यू है f की, अगर f की वैल्यू x है तो आप बताइए यहाँ पर इस रिलेशन में ले जा कर के पुट कर देंगे, f की वैल्यू रख देंगे। तो f के प्लेस पर x लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 इक्वल जी। मीन्स आपको ये देखिए ग्रैंडफादर की एज ऑटोमेटिक इस रिलेशन से फाइंड हो गई। तो आप इस बात को समझिएगा, फादर की एज कितनी हमने सपोज की है, x। ये देखिए पहले हमने फादर की एज सपोज की है, चाहते तो ग्रैंडफादर की सपोज कर लेते। तो फादर की एज हमने x सपोज कर ली कि x ईयर्स हैं। तो इस सपोजिशन से जो g है, ग्रैंडफादर की जो एज है वो भी फाइंड हो गई। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ इस रिलेशन में पुट कर दिया तो ग्रैंडफादर की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 26। देखिए पहले सेंटेंस से दो सपोजिशन हमारे क्लियर हो गए, एक तो फादर की एज और एक तो ग्रैंडफादर की एज। अब ये इतना डॉक्यूमेंट मैं रफ कर दूंगा, चाहे तो आप इतना तब तक आप लिख सकते हैं, लिखते रहें जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब सेकंड सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ये फर्स्ट सेंटेंस से ही हमने सब कुछ किया है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या कहते हैं, एंड 26 ईयर ओल्डर देन बैचुंग। तो यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर पहले किसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, फादर का। फादर को ग्रैंडफादर से रिलेट किया गया, कहा गया फादर जो है वो 26 ईयर यंगर हैं ग्रैंडफादर से। लेकिन अगला सेंटेंस जो है वो क्या कहता है, एंड फिर से एफ का ही इंट्रोडक्शन देता है, कहता है एफ इज 29 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा 29 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर देन किससे, देन बैचुंग्स से, यानी उस लड़के से। तो उसको सीधी सी बात है, ग्रैंडफादर से छोटे होंगे और लड़के से बड़े होंगे। तो ये देखिए अब ये सेकंड सेंटेंस है, यहाँ से क्या समझ में आएगा आपको, इस सेंटेंस को क्या समझोगे। जैसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रैंडफादर बड़े थे, तो यहाँ पर भी देखिए फिर से वही बात आ गई, एफ एंड बी।
अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 29। तो इस 29 को आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए याद करने के लिए। अब एफ एंड बी इनके बीच का डिफरेंस, एफ मीन्स एज ऑफ फादर, बी मीन्स एज ऑफ बैचुंग्स यानी लड़का। तो अब बता दीजिए आप कि इनके बीच का डिफरेंस 29 है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करके लिखेंगे। कौन बड़ा है, एफ, फादर बड़े हैं। बैचुंग्स ये बेटा कह सकते हैं, इसको बी फॉर बेटा कह सकते हैं, अच्छा होगा। तो ये बेटा जी जो हैं वो छोटे हैं 29 ईयर्स, ठीक है ना। तो आप बैलेंस कैसे करोगे, ग्रेटर क्वांटिटी में या तो इसको माइनस कर दो या स्मॉलर क्वांटिटी में इसको आप ऐड कर दो, दोनों आपके पास तरीका है। तो चूंकि एफ में हम लेस कर दे रहे हैं, ये देखिए अभी ये बैलेंस नहीं है अभी के तौर पर, लेकिन जब हम एफ में से फादर की एज में से क्या करेंगे 29 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे बेटा जी की एज के इक्वल आ जाएगी। ये बात समझ में आना चाहिए कि दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं। दोनों की क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो 29 है, यानी 29 ईयर्स आपके जो फादर हैं वो बड़े हैं अपने बेटे से, ठीक है ना। तो उस डिफरेंस को अगर आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो बैलेंस बन जाएगा, या बेटा जी में आप ऐड कर देते तो भी बैलेंस बन जाता। बैलेंस करना मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। तो अब यहाँ से देखिए एफ़ की एज, ये ऊपर एफ़ की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना है, एफ़ की वैल्यू हमने ऊपर सपोज कर रखी है एक्स, ये ध्यान दीजिएगा भूलिएगा नहीं ये। तो एफ़ वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ़ को रिप्लेस कर दिया एफ़ की वैल्यू से तो हो गया एक्स माइनस 29 इक्वल एज इट इज़ बी। x माइनस 29 एफ़ की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x माइनस 29 और इक्वल टू बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो b है, b मतलब बैचुंग्स बेटा मैं कह रहा हूँ जिसको, उसकी भी वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आसानी से कर ली है। ये देखिए ये b की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। तो हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, ये देखिए हमें g की वैल्यू मिल चुकी है, ये देखिए, और f की वैल्यू तो सबसे पहले ही हमने सपोज कर रखी है। तो 3 लोग थे, तीनों की वैल्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सपोज कर लिया। f मीन्स फादर की एज x हो गई, ग्रैंड फादर की एज x प्लस 26 हो गई, और बेटा जी की एज हो गई x माइनस 29। ये सपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब वक्त आएगा कंडीशंस को अप्लाई करने का। तो कंडीशंस को तब अप्लाई कर पाएंगे जब इन तीनों की एज हम वैल्यू जानते रहेंगे। तो वैल्यू को हम ही को आपको सपोज करना है, और ये 3 लोग हैं, तीनों का रिलेशन दिया गया एक दूसरे से, 2 बार दिया गया। एक बार आपके फादर को ग्रैंडफादर से जोड़ा गया, तो ये देखिए यहाँ से फादर और ग्रैंडफादर की एज क्लियर हुई, और दोबारा जो है फादर को बेटे से अटैच किया गया, तो फादर और बेटे की एज क्लियर हो चुकी। अब मैं इसके आगे इसको रफ कर देने वाला हूँ, इतना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और फिर आगे कंडीशंस को पढ़कर अप्लाई करूँगा। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने वैल्यू को सपोज कर लिया था। एफ़ की वैल्यू, फादर की वैल्यू x आ चुकी थी, ग्रैंड फादर की वैल्यू x माइनस 26 आ चुकी थी, और बेटा जी बैचुंग्स की जो एज की वैल्यूएशन है वो x माइनस 29। ये इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक देखी। अब क्वेश्चन में जो थर्ड सेंटेंस है, 2 सेंटेंस की बदौलत सपोजिशन हमारा हुआ, थर्ड सेंटेंस जिसमें कि कंडीशन गिवन है, जिसको शर्त कहते हैं, उसको अप्लाई करने से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, बनने जा रहा है। तो थर्ड सेंटेंस में क्या कहा गया, कहा गया कि सम ऑफ ऑल द थ्री, सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री। तो ऑल का मतलब समझ ही गए, 3 ही लोग हैं यहाँ पर। ऑल द थ्री इज कितना 135 ईयर्स। तो इसका यही तो कंडीशन गिवन, ये कंडीशन है, शर्त है क्या, कि सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री कौन, फादर, ग्रैंडफादर एंड बेटा जी बैचुंग्स। तो इसके हिसाब का मतलब हुआ ये सेंटेंस लैंग्वेज थी, जो कि अगर इसको हम कहें कि कन्वर्ट करो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इसका क्या मतलब है कि तीनों की एज का सम 135 है। वेरी इजी, देयरफॉर फादर की एज, ग्रैंडफादर की एज और बेटा की एज, तीनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 135। वक्त आ गया वैल्यू पुट करने का। फादर की एज कितना है देखो, फादर की एज x है, ग्रैंडफादर की एज कितना है देखो x माइनस 26 है, ये ग्रैंडफादर की एज, ये फादर की एज।
प्लस बेटा जी की एज कितनी है x माइनस 29 और इक्वल क्या लिखोगे 135। बन गया लीनियर इक्वेशन। देखिए जैसे ही वैल्यू पुट किया आपने ये एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन बन गया। आप छोटा कहो या बड़ा कहो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी आप समझ लीजिए फादर की एज क्लियर हो गई, ग्रैंडफादर की एज क्लियर हो गई और बेटा जी की एज, क्योंकि सब डिपेंड है x की वैल्यू पर। जैसे ही x आएगा गेम फिनिश, सबकी एजेस क्लियर हो जाएंगी। तो आइए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर पहले वेरिएबल को कलेक्ट करते हैं। x कितनी बार आया 3 बार आया, तो मैं क्या लिखूँगा 3x। अब ध्यान दीजिए ये 26 निगेटिव है, 29 निगेटिव है। जब दो निगेटिव क्वांटिटी है तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है एडिशन। तो 26 और 29 को ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, और निगेटिव में निगेटिव को ऐड करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। 9 6 15 हो गया, 2 2 4 एंड 5, तो ये हो गया -55 और इक्वल क्या है 135। ये लीनियर इक्वेशन बन गया। वक्त आ गया सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एलाउन करते हैं, अकेला छोड़ते हैं। तो सबसे पहले -55 को ट्रांसपोज करिए, ये निगेटिव में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 प्लस 55, यानी कि 3x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस करिए 5 5 10, 5 3 8 9 एंड 1। स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन देख करके पता चल गया छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये हो गई है कि फादर की वैल्यू x सही लिखा हुआ मैंने, बेटा की एज जो है वो भी सही लिखा है, बट यहाँ ग्रैंड फादर की जो एज है वो x माइनस 26 ना हो करके x प्लस 26 है। तो प्रीवियस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ गलती हो गई थी, तो x प्लस 26 होगा। तो यहाँ पर हमें x प्लस 26 कर लेना है, x माइनस 26 नहीं। तो जब यहाँ पर x प्लस 26 हो जाएगा, ध्यान देंगे आप, ये प्लस है तो x प्लस 26 का मतलब हो गया अब यहाँ पर -29 और ये प्लस 26 है। तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ में आपका एडिशन नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव अगर होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। और 26 प्लस में है, 29 माइनस में है, तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ग्रेटर कौन है 29, तो सिंबल तो आपका माइनस ही रहेगा। तो अब यहाँ -3 आएगा, इट मीन्स यहाँ पर -3 ट्रांसपोज हुआ और +3 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 138 आ गई। अब 138 के बाद देखते हैं। तो 138 अगर आ चुकी है तो अब आप 3 को ट्रांसपोज करिए तो अपॉन में हो जाएगा, मीन्स 138 अपॉन 3। इसको कैंसिल करिए तो 3 4 जा एंड 3 6 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 46 आ गई। अब गेम फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ध्यान दीजिएगा x मीन्स फादर की एज। देखो अब थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, ये सब पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए फादर की एज x है, यानी फादर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, तो फादर की वैल्यू x मीन्स फादर। ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, छोटा सा मैं लिख देता हूँ, हमारे फादर की वैल्यू कितनी है x और ग्रैंड फादर की वैल्यू कितनी है वहाँ से देख करके लिख देते हैं x प्लस 26 है। ये देखिए x प्लस 26 और बेटा जी की वैल्यू कितनी है x माइनस 29। तो आप फटाफट केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको। तो देयरफॉर फादर की वैल्यू तो हो गई हमारी 46, पहला आंसर। फिर दूसरा देखो ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x में 26 को ऐड करना है, यानी 46 में 26 को ऐड कर दीजिए तो 6 6 12, 4 2 6 एंड 7। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई 72। और रही बात बैचुंग्स की, तो बैचुंग्स की एज कितनी है x माइनस 29। देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए बैचुंग्स की एज हो जाएगी 46 माइनस 29, वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा और 3 2 1 17 ईयर्स। ये देखिए तो बैचुंग्स की एज यानी बेटा जी की एज जो है 17 आ गई, ग्रैंड फादर की एज कितनी आ गई 72 आ गई, आगे ईयर्स लगा लीजिएगा, और फादर की एज कितनी आ गई 46 आ गई। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एज से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस लगाने में सक्षम होंगे।
और प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और रिलेशन कैसे डेवलप करके लिखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे कंडीशंस को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिएगा।